तो कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार की सुबह 11:10 पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की एक बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 जवानों की मौत होने की खबर है। बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। इस हादसे का कारण बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। सभी जवान अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी करके वापस लौट रहे थे। ये जवान अमरनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट चंदनवाड़ी से पहलगाम आ रहे थे और इसी बीच में ही ड्राइवर ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और बस सीधे खाई में गिर गई। स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि घायल कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। फिलहाल अनंतनाग जिला अस्पताल और एसडीएच सीर में घायल जवानों का इलाज जारी है। तो वहीं समुद्री रास्ते से गुजरात में ड्रग्स की सप्लाई के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन अब अलग अलग जगहों से 717 किलो ड्रग बरामद की गई है। बरामद ड्रग की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए आंकी गई है। गुजरात एटीएस की ओर से वडोदरा से, जबकि मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने भरूच के अंकलेश्वर से ड्रग्स की भारी खेप बरामद की है। वडोदरा में जिस फैक्ट्री से प्रतिबंधित एमडी ड्रग पकड़ी गई है, वहीं इसे अवैध रूप से बनाया जा रहा था। एटीएस ने मोक्षी गांव में इस फैक्ट्री से बरामद 200 किलो ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1000 करोड़ के करीब बताई है। एटीएस ने जानकारी दी है कि जब्त की गई ड्रग्स करीब 6 महीने पहले तैयार की गई थी। इस बात की पूरी संभावना है कि एक बार में ही काफी मात्रा में ड्रग्स तैयार की गई हो, जिसे देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर दिया गया हो। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि ड्रग्स की सप्लाई गोवा और मुंबई की जा रही थी। एटीएस को इस बात का शक है कि यहां से देश के दूसरे हिस्सों में भी ड्रग्स भेजी गई है। इस रैकेट में शामिल लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वीडियो यूट्यूब के होम पेज पर नंबर 1 और नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। आमतौर पर सिर्फ सिनेमा और म्यूजिक के वीडियो ही यहां पर इस नंबर पर ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण ट्रेंडिंग है और इससे साफ जाहिर है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और ये काफी लोकप्रिय हो रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर छाए पीएम मोदी। जश्न आजादी का भाषण टॉप ट्रेंड। देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। 3 करोड़ लोगों ने यूट्यूब में देखा भाषण। विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। इंस्टाग्राम में भी पीएम का भाषण नंबर 1। जननायक से महानायक बने पीएम मोदी के प्रशंसकों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 8 साल से सत्ता संभालने के बावजूद पीएम मोदी को लेकर लोगों की दीवानगी अभी खत्म नहीं हुई है, जिसका ताजा उदाहरण है पीएम मोदी का 76वें स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण। जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें स्वाधीनता दिवस पर लाल किले पर झंडा फहराने और भाषण के वीडियो यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग में रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक YouTube चैनल के 2 वीडियो ट्रेंडिंग में नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर रहे। YouTube पर प्रधानमंत्री के वीडियो को 24 घंटे के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने देखा, तो इंस्टाग्राम पर भी उनका वीडियो वायरल हुआ। इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण और दूसरे कार्यक्रमों के वीडियो देखे। भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले तक पहुंचने और गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण का वीडियो लगातार YouTube पर टॉप ट्रेंडिंग में रहा। इस वीडियो को 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। भाषण के अंश के कई वीडियो भी 3 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने देखे, जो स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की लोकप्रियता को दर्शाता है। तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है। YouTube की टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में अमूमन फिल्म और म्यूजिक से जुड़े वीडियो ही जगह बनाते हैं, लेकिन इस बार हर घर तिरंगा जैसे अभियानों से स्वतंत्रता दिवस को लेकर इस कदर लोगों में दीवानगी रही कि भाषण के वीडियो देखने का भी रिकॉर्ड बन गया। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से परिवारवाद पर जमकर प्रहार कर रहे थे और सोशल मीडिया पर उनका भाषण लगातार ट्रेंड कर रहा था। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है, और इसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं, वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है, तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लो। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण 83 मिनट लंबा रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने अगले 25 साल में भारत को विकसित बनाने के लिए 5 संकल्प लिए, तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर भी प्रहार किए। टीम न्यूज़ 18। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।